गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने आपको एक ही पॉइंट बताया था, सेकंड पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कि जब दोनों बैलों को खाने के लिए नाद में खली भूसा दिया जाता था तो दोनों एक साथ ही नाद में मुंह डालते थे और दोनों ही एक साथ निकालते थे। इससे उनके प्रेम व्यवहार का पता चलता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आ गया है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है कि उसमें क्या कह रहा है वो, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। सींग उसके मतलब हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट करना है आपको, है ना। स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो मानव समाज में स्त्रियों पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। उस समय जिस समय ये लिखा गया था उस समय मानव समाज में स्त्रियों पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। समाज में उनका शोषण होता था तथा उन्हें निम्न दृष्टि से देखा जाता था। प्रेमचंद ने पशुओं में स्त्रियों के प्रति जागरूकता दिखाकर मानव समाज को करारा व्यंग किया है। मानव समाज पर करारा व्यंग किया है। उन्होंने ये दिखाया कि एक देखिए जानवर का सोच क्या है, यह सब दिखाकर उन्होंने मानव समाज पर करारा व्यंग किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मानव के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो इसमें आपको लिखना है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मानव का गहरा संबंध दिखाया गया है। ये बताया गया है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। किसान को खेती करने के लिए, हल चलाने के लिए बैलों की आवश्यकता होती है और किसान किस पर निर्भर होता है? बैलों पर निर्भर होता है। और जो बैल हैं उनको भोजन के लिए किसान पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक, किसान बैलों को परिवार के सदस्य के समान समझता है और जो बैल हैं वह भी अपने मालिक को अपने एक अन्नदाता के रूप में देखता है। इसलिए दोनों का काम एक दूसरे पर निर्भर होता है, इसलिए दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। इतना हो तो गया 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सबको आशीर्वाद देंगे। ये कथन है। ठीक है, इस कथन में क्या बताया गया है, इससे क्या विशेषता पता चल रही है उसकी? इस कथन से उसकी यह विशेषता पता चल रही कि वह परोपकारी था। मोती मुसीबत में पड़े साथियों की मदद मदद की उसने और वह आशावादी था। मतलब मुसीबत में पड़े हुए पशुओं की उसने मदद की, वह आशावादी था। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आशा स्पष्ट करना है। फिर आशा स्पष्ट करने में पहला क्या दिया है? अवश्य ही उनमें गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ठीक, तो ये आपको इसमें बताना है कि हीरा और मोती मुंह खोते हुए भी एक दूसरे से आपस में विचार विनिमय कर लेते थे। लेकिन लेखक का सोचना है कि अवश्य उनमें कोई ऐसी शक्ति छुपी हुई है जिसके द्वारा वह एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं। लेखक का सोचना है कि
जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य यह नहीं जानता कि उसके अंदर कौन सी गुप्त शक्ति है जिसके द्वारा वह एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वाला आप देखिएगा। उसके बाद दिया है, उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति से लेखक का यह आशय है कि छोटी लड़की एक एक रोटी बैलों को देकर चली जाती। उस एक रोटी से उनकी भूख तो शांत नहीं होती थी, क्योंकि वह एक रोटी उनकी आवश्यकता से बहुत कम थी, लेकिन उस एक रोटी में प्रेम और आत्मीयता की भावना छिपी हुई थी, जिसे खाकर उन्हें संतुष्टि मिलती थी। ऐसा लगता था मानो उनके हृदय को भोजन मिल गया हो। ठीक, लिख लोगे। उसके बाद आपको 11वां क्वेश्चन देखिए, रचना और अभिव्यक्ति का। ठीक, ये तो राइट का निशान लगाना है, इसमें लगा लीजिएगा। ठीक, 11वां क्वेश्चन है आपका, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना है। संसार में अनेक मानव ऐसे हैं जो शोषण के खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं, सोचते हैं कि प्रताड़ित किए जाएंगे। हीरा मोती ने भी शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और प्रताड़ित भी किए गए। कांजी हाउस में कैद कर लिए गए, गया के घर से 2 बार भागे, अंत में सफलता प्राप्त की। अतः अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। ठीक, उसके बाद 12वां आपको देखिए, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? तो हाँ, मुझे लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। लेखक ने जब यह लिखी उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। हीरा मोती भी गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे थे, स्वतंत्र होने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। अंत में उन्होंने सफलता प्राप्त की। लेखक कहानी के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों को प्रोत्साहित लेखक ने कहानी के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों को भी प्रोत्साहित किया है। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। अब उसके बाद भाषा अध्ययन ये सब आप रहने दीजिए। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए, छांट कर लिखिए। तो ये आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, है ना, खुद को करना है, जरा छांट के करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये लेसन आपका ये पूरा लेसन हो गया है। अब आप जो नहीं आता है समझ में वह मुझसे बताइएगा। ठीक है, बाकी अब अगला लेसन मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके।